वाह वाह वाह, आधा बर्स करते हैं हम मुस्तकीम। महक। महक, ये महक जो है ये हमसे आ रही है और हमने चमेली का इत्र लगा रखा है ना, सूंघने वाला दीवाना हो जाता है। मेरा मतलब है मेरा नाम महक है। भाई सुभान अल्लाह, महक यानी क्या खूबसूरत नाम है, वो इस पर तो गजल कहने को जी चाह रहा। लेकिन जब मेरा नाम महक है तो आप मुझे गजल क्यों कहेंगे? अच्छा तो अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम प्यार से आपको चंदा कह के बुलाया करेंगे। पर आप मुझे प्यार से बुलाएंगे क्यों? जी वो क्या है कि हम सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। अरे भाई क्यों, आप रह के तो देखे हमारे साथ, हमारी बेगम भी तो हमारे साथ रहती हैं। हाँ तो वो इसलिए रहती है क्योंकि वो आपकी बेगम है। अरे यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेगम 1 2 3 4 यानी 4 भी हो सकती हैं। मुझे लगता है मैं किसी गलत घर में आ गई। अरे मगर घर के अंदर तो अभी आप आई नहीं, बाहर खड़े खड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं, तशरीफ लाइए ना, कदम रंजा फरमाइए। ये खूबसूरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? गोया खूबसूरत, अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? ये खूबसूरत हमारी किराएदार हैं, ऊपर रहती हैं। आइए हम आपको गाइड करते हैं, आइए तशरीफ लाइए। कितना अच्छा ससुराल है तुम्हारा, अब सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। ले हमारे यहाँ तो खुशी हुई नहीं, इसके यहाँ चांदी हुई थी तो मेरे यहाँ सोना हुआ था। माँ जी इसका मतलब है कि इससे आप सब लोग बहुत अच्छे लगे हैं। ले हम तो सबको ही अच्छे लगते हैं, एवी तो नहीं रेटिंग आ जाती इतनी माशाल्लाह से। अरे भाई इन सब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। इनकी खुशी चेक की ना आपने, मुझे इनसे ज्यादा खुशी हुई है। वो जो तुम्हें मुझसे ज्यादा हुई है वो खुशी है। जी जी। महक तुम बताओ तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? अब मैंने तो शादी नहीं की। अच्छा क्यों? क्यों का क्या मतलब जानू, उनकी मर्जी भाई, उनको मेरे जैसा खूबरू नेक सीरत लड़का नहीं मिला होगा। शट अप नबील। ओके जानू, हम लोग आपस में शटअप खेलते हैं। असल में बात यह है कि जिससे मेरी मंगनी हुई थी ना, उस लड़के का नाम था सनी। सनी को खूबसूरत पसंद आ गई, इसलिए उसने मेरे साथ मंगनी तोड़ दी। तो बस उसके बाद फिर किसी से बात बनी नहीं। लेकिन मैं सनी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, मैंने तो उसे साफ इनकार कर दिया था। हाँ तुम्हारे मना करने के बाद ही वो दिल बर्दाश्ता हो गया और हमेशा के लंदन चला गया, इसलिए मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ गई। अब इरादा किया है शादी का, देखो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अच्छा तो ये बताइए कि आपको कैसा लड़का चाहिए? लड़का नहीं चाहिए, मुझे मर्द चाहिए, बिल्कुल मैच्योर मर्द। शाबाश, इसको तो पक्की उम्र का बुढ़ा चाहिए ब्याह के लिए। जी आंटी। चुप है। अब तक तेरी शादी नहीं हुई तो खुद को तू नानी का की समझ रही है, आंटी की बच्ची ना हो तो। प्यार से कह रही हैं, छोड़ो इन्हें, हम अंदर चल के अपनी बातें करते हैं। हाँ चलो। हाँ। लड़की है बहुत अच्छी। जी महमूद साहब, लेकिन आपको कसम है आपने ससुर की नजर से देखना, उसे ससुर की। क्यों भाई, मैं ससुर की नजर से क्यों देखूं उसे? तो चलो वालद की नजर से देख लो, कोई नहीं। मैं अंधा ही ठीक हूँ भाई। तो महक तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? अपने एक्स मंगेतर की वजह से? अरे नहीं नहीं, उसको तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। पर तुम ही देखो ना, आजकल अच्छा ससुराल, अच्छा शौहर मिलता ही कहाँ है। जहाँ देखो शौहर के मारपीट के वाकये हैं, ससुराल वालों के टॉर्चर की बातें हैं, यहाँ तक कि एक नंबर के घटिया और बेकार किस्म के लोग हैं। हाँ ये तो है। इसका मतलब तुम्हारा ससुराल और शौहर भी ऐसा ही है? देखने में तो खासे डिसेंट लगते हैं दूल्हा भाई। नहीं नहीं, नबील और उसके माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कौन, नबील? नहीं नहीं, उसके माँ बाप बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और नबील भाई वो ख्याल नहीं रखते? रखता है ना, वो तो जान देता है मुझ पे। तुम बहुत लकी हो खूबसूरत, तुम्हारा घर भी बहुत प्यारा है। ये घर किराए का है, नीचे मालिक मकान रहते हैं जोजी आंटी और उनके हस्बैंड, बहुत अच्छे हैं। बस लगता है कि अपना ही घर। तुम्हारी लाइफ तो परफेक्ट है खूबसूरत, इतना अच्छा शौहर, इतना ख्याल रखने वाले सास ससुर, यहाँ तक कि तुम्हारे मकान मालिक भी अच्छे हैं। और क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। हाँ। मैंने तुमसे चाय का तो पूछा नहीं, चाय पियोगी? झूठी है मुमताज। और कौन है ये मुमताज जो मेरी तरह झूठी है? नहीं तू मुमताज, और कौन? मेरे तो सारे 4 शामी कबाब खा के ते मनोकर गई हैं। क्यों खाते तू मेरे शामी कबाब? चुप है, झूठिए, ज्यादा इल्जाम ना लगा। 3 शामी थे तो एक चपली था उसमें। देखा देखा, इसका मतलब है तूने खाए हैं मेरे कबाब। ओए शाबाश, वो तेरे कबाब थे, मुझे लगा वो गांव के हैं। गांव के ही थे, पर बनाए तो मैंने थे। तो क्या हुआ, तूने बनाए थे तो मैंने खा लिए। वैसे भी गरीबों को खाना खिलाना बड़ा स्वाब होता है। और तू कितने दी गरीब है? तू ते सवेरे सवेरे पराठों पे मक्खन की टिक्कियां सिट सिट के खाती है, मुझे सारा पता है। पता है तुझे मक्खन की टिक्की कितने की हो गई आजकल मार्केट
मार्केट में? ना मुझे क्या पता, मैंने तो फ्रिज से निकाल के खा लिया था। वो तूने मेरा मक्खन खाया था? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ओए, हट जा, हट जा, प्लीज। ओए, फरजाना मुझे छोड़ दे। आज मैंने इस कंजूसनी की जान ले लेनी है। अम्मा जी काम डाउन काम डाउन। ओ मेरा काम तो कब से डाउन है, इस चुड़ैल को समझा। चुड़ैल? चुड़ैल होगी तू, डैन, बल्कि नागिन है तू। नागिन? तुम्हारी सास नागिन है? हाँ, तेनू नहीं पता, अभी रूप बदल के भैंस बन जाएगी। वो बल्कि भैंस बनने की क्या जरूरत है, तो पहले से ही भैंस ही है। जोजी कोजी कंजूसनी डैन, तूने मुझे नागन कहा, इसने मुझे नागन कहा। ले तू अब बच नागन से, मैं तुझे डस के दिखाती हूँ। माँ जी क्या कर रही है? माँ जी पागल होगी तेरी सास। आप मजाक कर रही हैं, बस खेल रहे सीरियस। माँ जी प्लीज एम्बैरेस कर रही हैं। अरे जनाब, हम तो फकत ये कहने आए हैं कि पिछले हफ्ते जो पानी का टैंकर आया था उसकी आधी रकम आपकी तरफ वाजिबुल अदा है। अरे भाई हम क्यों दें आधी रकम? हम तो पानी इस्तेमाल ही बहुत कम करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद साहब, दो हफ्ते नहीं नहाते महमूद साहब। नबील, महमूद साहब, हाँ नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे हम बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं, हम तो टिश्यू गीले कर करके उनसे नहाते हैं। हाँ 4 महीने तो महमूद साहब की जुराबें नहीं धुलती। हॉस्पिटल वाले लेके जाते हैं, एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, हॉस्पिटल का अच्छा खासा खर्चा बच जाता है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, महमूद साहब अपनी जुराबें सुखाएं जरा। दो उतारो। अरे नहीं भाई नहीं, ये क्या गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं आप? अगर आपने हमें पैसे न दिए तो जोजी बेगम हमें रात का खाना नहीं देंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, इस उम्र में रात का खाना खाने से ना मैदे में तेजाबियत हो जाती है। महमूद साहब, मेरा ख्याल है आपको भी रात का खाना छोड़ना चाहिए। कैसी बातें करते हो नबील यार, मेरी और उनकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है यार। कुछ ज्यादा कर दिया आपने फर्क। अच्छा चलो थोड़ा कम कर देते हैं भाई, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए बड़े मियाँ, निहायत गैर मुनासिब बात किया आपने। हम आपसे कुछ 10-15 साल छोटे हैं। मेरा सिर्फ ना मुंह बड़ा है, उम्र छोटी है मुस्तकीम साहब। देखिए आप हमें पैसे दे दीजिए, वरना तो क्या करेंगे आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि 2 रैप्टर रखेंगे महमूद साहब के कान के नीचे? हाँ हम ये कर भी सकते हैं। अरे महमूद साहब ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। महमूद साहब सुना आपने? अच्छा ये बात है, चलो अभी 2 हाथ का लेते हैं, निकाल 2 हाथ अपने। वेरी गुड महमूद साहब, खिड़की डाले महमूद साहब, खिड़की डाले। ओ जानू ये कुश्ती हो रही है, तुम बताओ इनमें से कौन जीतेगा? मैं पैसे किस पे लगाऊं? किसी पे नहीं। देख तुम ऐसा करो। महमूद साहब खिड़की डाले ना यार, ओ खिड़की डाले। अरे आप यहाँ बैठी हैं, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप दूल्हा भाई? दूल्हा भाई? प्लीज मुझे दूल्हा भाई मत कहो। तो फिर क्या कहूँ? तो तुम ना इस दूल्हा भाई में से भाई को हटा दो, दूल्हा रहने दो। जी? माफ कीजिएगा, जरा जज्बात में मैं जज्बाती हो गया था। खूबसूरत की वजह से तुम्हारी मंगनी टूटी थी, तुम्हारा वैसे दिल तो करता होगा कि तुम खूबसूरत से बदला लो। नहीं, वो मेरी दोस्त जो है। वही दोस्त है ना जिसकी वजह से तुम्हारी मंगनी टूटी थी और तुम अब तक अकेली हो। तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी उस दोस्त की सबसे कीमती चीज छीन लो? ऐसी क्या चीज है खूबसूरत के पास? अरे पगली, मैं और कौन? जान देती है वो मुझ पर। और आप भी जान देते? मैं बस दिल रखने के लिए ऊपर से कर लेता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो गौर से, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ खूबसूरत से बदला लेने में। वैसे आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे, खूबसूरत की वजह से मेरी आज तक शादी नहीं हुई, वरना मैं भी अपने घर में खुशी होती। तुम इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू दूल्हा भाई। जब तक ये ड्रामा चल रहा है ना बदले वाला, तुमने सिर्फ मुझे नबील कहना, नबील को। ठीक है नबील भाई। ये औरत मुझे हार्ट अटैक कराएगी। खाली नबील कहना, खाली नबील 2-3 दफा कहो, नबील। नबील। हाँ, एक दफा कहना नबील। वाह सुभान अल्लाह, मुस्तकीम क्या आमद हुई, वाह वाह वाह। एक शेर सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए, जब हम नहीं सुनाते हैं किसी और से सुनिए। वाह 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 वाह। आपसे तो मेरी ठीक तरह से मुलाकात ही नहीं हुई। आधा वर्ष करते हैं, आप शायद भूल रही हैं मोहतरमा, आपके लिए घर के
और दिल के किवाड़ हम ही ने खोले थे। आप करते क्या है अंकल? अंकल देखिए मोहतरमा, हमारी गुजारिश है कि आप अंकल ना कहिए, क्योंकि आर्ट की दुनिया में अंकल नहीं होता, हम इतना बोझ उठा ना पाएंगे। आप हमें मुस्तकीम ही कहकर बुलाएं। कहाँ बुलाऊं? जहाँ आपका दिल चाहे आप बुलाएंगी, हम सर के बल हाजिर हो जाएंगे वहाँ। नहीं, मेरा मतलब है आप करते क्या है? जी आधा बर्स करते हैं। हम अदीब हैं, राइटर, स्टार मेकर हैं। ये हमायूं को किसने बनाया? किसने? हमें क्या पता किसने बनाया, हम तो आपसे पूछ रहे हैं किसने बनाया। आपने वो ड्रामा तो देख रखा होगा, मेरे पास तुम हो। जी जी बिल्कुल देखा है। आपने लिखा है? नहीं, उसी की तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं एक और सीरियल, मगर उसका नाम जरा मुख्तलिफ होगा। उसका नाम होगा तुम्हारे पास हम हैं। कितनी मजेदार बातें करते हैं आप। मुझे तो बिल्कुल आप जैसे मैच्योर लोग पसंद है। और हमें आप जैसी मासूम लड़कियां। मुस्तकीम, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? जी हम अदब पे डिस्कस कर रहे थे, अदब पे। तू तो जरा अंदर आना, बहुत अब बढ़ना है जरा। बच्चे, हम वापस आके आपको मीर तक ही मीर समझाएंगे, यही हमारा इंतजार कीजिएगा। छेती चल, छेती चल अबे और तबे, ये अच्छा नहीं लगा। खबरदार मुस्तकीम, अगर आज के बाद मैंने आपको उस लड़की के साथ फ्री होते हुए देखा तो। अरे बेगम, हम तो उसे सिर्फ मीर और गालिब का फर्क बता रहे थे। ना कौन है वो दोनों? फुफ्फी के पुत्र हैं तुम्हारे? भाई ये हमारी तरह बड़े और मशहूर शायर हैं। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। हनस हनस के उस कुड़ी से क्यों बातें कर रहे थे तुम? बेगम, आपको गलत फहमी हुई है, हम उससे हंस हंस कर बात नहीं कर रहे थे, वो लड़की हमसे हंस हंस के बात कर रही थी, पगली कहीं की। कई गल सुन मुस्तकीम, आज के बाद मैं ना देखो तुम उस लड़की के पास गए हो, समझ गए हो ना? देखिए बेगम, हम तो पहले ही उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। वो अंकल अंकल कह के बात करने लगी तो हमने भी बच्ची समझ के उससे जरा हंस बोल लिया बस। मैं तुम्हारी शराफत की मिसालें सज्जे खब्बे देती फिरती हूँ। अगर तूने मेरा भरोसा तोड़ा ना तो मैं तेरी लत्तां तोड़ देनी है। अरे ना टांगे टूटेगी ना भरोसा टूटेगा बेगम। हम अभी जाके कह देते हैं कि भाई खबरदार जो कभी हमारे करीब आने की कोशिश की या बातचीत करने की कोशिश की। ओए, ओए, कोई जरूरत नहीं है, इधर ही रहो। बल्कि जब तक वो कुड़ी इस घर में है तुमने इधर ही रहना है, इसी कमरे में। हाँ जी, एक काम करो, जाओ जाके मेरी अलमारी में जो कपड़े पड़े हो ना उनको निकालो, तय खोलो, फिर तय करो, फिर वापस रखो। चलो जो हुक्म। चलो 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 चलो, छेती छेती। एक बात बताऊं, तेरी ये जो दोस्त है ना मुझे जरा पसंद नहीं है, शकीला। खूबसूरत माँ जी। हाँ खूबसूरत तो है, पर हराम है हमारे लिए कुछ लेके आई हो। भाई जानने वाली किसी के घर मिठाई ले जाता है बंदा। आपने भी तो उसको चाय का कप तक नहीं दिया। वो चाय के कप सारे जोजी के हैं, मैंने देना था ना तो रोना डाल देना था उसने। माँ जी मेरा मतलब है उसको चाय तक तो पिलाई नहीं आपने। तुम कहाँ थी? मैं नीचे थी, मुस्तकीम साहब से बातें कर रही थी। तुमने बताया नहीं, वो इतने बड़े राइटर हैं। अब तुम्हारे घर वाले बहुत ही अच्छे हैं, बस तुम्हारे ससुर से अब तक बात नहीं हुई। अच्छा है। और किसी के घर जाते वक्त ना 2 किलो मिठाई ले जाना अच्छी बात होती है बच्चू। ओह सॉरी आंटी, वो मुझे याद नहीं रहा। और तो कोई नहीं, 2000 दे दे, अभी मुश्ताक को भेज के मंगा लेती हूँ। कौन मुश्ताक? आपका नौकर? चुप है, मेरा नौकर नहीं, मेरा शौहर। ओह माँ जी, मिठाई नबील से मंगवा लेंगे ना। चले चले आए। हाँ हम अभी आए हैं, तुम रिलैक्स करो। हाँ श्योर। हेलो, वाह वाह वाह, कितना मीठा मीठा गुनगुना रही है आप। थैंक यू। मैं महमूद हूँ, खूबसूरत का खूबसूरत सा ससुर। जी जी मैं आपको जानती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले नीचे मुलाकात हुई थी ना, जब आप लोग झगड़ा कर रहे थे। वो मुलाकात थोड़ी होती है। मुलाकात तो अब होगी जब मैं कुछ अपने दिल की बात कहूंगा, कुछ आप अपने दिल की बात कहेंगी। दिल की बात? हाँ, वैसे मैंने सुना है कि आपको शादी के लिए किसी मैच्योर मर्द की तलाश है। जी जी। तो फिर ऐसा है कि जब मैं पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर्स ने आके मेरी माँ से कहा कि बहुत ही मैच्योर बच्चा पैदा हुआ है। बचपन से ही मैच्योर हूँ मैं। और फिर पागल बीवी के साथ रहते रहते अब तो मैं मैच्योर
से मैच्योर तर होता जा रहा हूँ। जी जी, आप काफी मैच्योर हैं महमूद साहब। देखो, अगर तुम शादी के लिए कोई मैच्योर मर्द तलाश कर रही हो ना, तो मुझे ज़हन में रख लेना। जरा सोचो, अगर मैं अपनी पागल बीवी को इस हालत में इतना खुश रख सकता हूँ, और तो तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जी? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें फूल कौन सा पसंद है? गुलाब के। लो फिर, मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आऊंगा। जान पर खेलकर क्यों? वो इसलिए कि ये जो हमारे हमसाए हैं ना, अरे क्या बेहतरीन गुलाब लगे हुए हैं, लेकिन वहां पे ना एक बहुत ही खौफनाक किस्म का कुत्ता है। कुत्ता जैसे ही मुझे देखता ना, भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैच्योर मर्द हूं, मैच्योर मर्द। यूं क्या, और यूं फूल लेकर आया आपके लिए गुलाब का। अभी आया, अभी आया। महक, ये लो, ये क्या है? ये तुम्हारी मुंह दिखाई। अब मुंह दिखाए क्यों? भाई एडवांस मुंह दिखाई दी है ना। मुझे पता है जो सवाल मैं तुमसे करने वाला हूँ, तुम हाँ में जवाब दोगी। तुम क्या सवाल पूछने वाले हो? यही कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या शादी? लेकिन तुम तो मेरी मदद कर रहे थे ना खूबसूरत से बदला लेने के लिए। अरे शादी के बाद बदला लेने में ज्यादा मजा आएगा महक डार्लिंग। सोचो, फूट फूट कर रोएगी खूबसूरत। देखो, तुम भी तो तड़पती होगी ना अपने मंगेतर के लिए। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा तड़पी थी। पूरे 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था मैंने। अच्छा, तो बस फिर ठीक है, अब खूबसूरत के तड़पने की बारी है। तुम देखना, हमारी शादी के जब सुनेगी ना, तो फूट फूट कर रोएगी। बड़ी मोहब्बत करती है मुझसे। और तुम? तो मेरे पास तो वैसे ही बोरियों में मोहब्बत भरी पड़ी हुई है। मैं थोड़ी थोड़ी बांटता रहता हूँ। देखो, ये जो सेट है ना, इसमें डायमंड लगे हुए हैं। डायमंड्स किसी को बताना नहीं, किसी से चेक भी नहीं कराना, पहन के बाहर भी नहीं जाना, क्योंकि लोग ना आजकल गला काट लेते हैं। बस रह संभाल लेना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं देखो, ये एपिसोड जो है खत्म होने वाला है। मैं सोचा था कि अपने दिल की बात कह दूं। कौन सी बात? तो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा आइडियल हूँ, लेकिन अब तुम्हें फैसला लेने में ना देर नहीं करनी चाहिए। कैसा फैसला? शादी का फैसला भाई। मैं तो कहता हूँ कि सादगी से ना निकाह कर लेते हैं। क्या? भाई देखो ना, मैं ठहरा एक मैच्योर आदमी है। मैं बस सादगी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, अगर हनीमून पे तुम कुछ भी खर्च करना चाहो तो वो कर सकती हो। मैं खर्चा करूंगी? हाँ भाई देखो ना, मैं एक मैच्योर मर्द हूँ, और मैं बीवी को ना बिल्कुल अपने बराबर समझता हूँ, और तुम तो हो भी। देखिए महमूद साहब, आप कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रहे हैं। भाई मैं मैच्योर मर्द हूँ, आगे की प्लानिंग तो करूंगा ना। जी जी, कुछ ज्यादा ही आगे की प्लानिंग कर ली आपने। हाँ, ये देखो ना, ये हमारी शादी की प्लानिंग की लिस्ट है। ये जरा देख लो, कोई और ना देखे बस। ओए शाबाशे भाई, ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਬੱਚੂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਆ। एक तो तेरी ये दोस्त ना खाली हाथ हमसे मिलने आ गई है, ऊपर से सारे एपिसोड निकाल दिए, तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। चली जाएगी माँ जी। अब ना जाएगी वो कहीं पे, गल मेरी लिख लो। वो डैन अब पक्की पक्की इधर ही रह जाएगी। जॉर्जी आंटी, मेरी दोस्त को डायन मत कहें आप प्लीज। हाय, नहीं दोस्त क्यों है, दोस्त नहीं है, चोरनी है वो, चोरनी। तुम लोगों के घर में डाका डाल रही है। ले, हमारे घर में है ही क्या जो वो चुरा के लेके जाएगी, बताओ। तुम लोगों के शोहरात जो चुराएगी वो। अभी अभी मैंने उस निक्की शेल्ट वाले को देखा है, हाय, सोने का सेट दे रहा था उस चुड़ैल को। क्या? हाँ, ऐसे ऐसे बिछा जा रहा था तेरा शोहर उस डैन के आगे। शुक्र है मेरे इशफाक ऐसे छिछोरे नहीं है, बड़े मासूम से हैं। मासूम? नहीं, तेरा बड़े मुंह वाला जरा शोहर है ना, पड़ोस से गुलाब का फूल तोड़ के लाके उसे पेश कर रहा था लैला मजनू की तरह। क्या? हाय और अब्बा, शुक्र है तेरा, तुम दोनों के कटिया शोरों की तरह मेरे मुस्तकीम नहीं है। ओए चल फरजाना, अपने अपने शोहरों को वो करें। चले घर में। हर तरफ आपकी महक फैल गई। अब हर सू आपका चेहरा ही नजर आएगा, और इंशाअल्लाह
हमारे सर पर बहुत जल्द आपको सेहरा नजर आएगा। अरे बाबा तो करें, आप दाद नहीं देती। जी देखो जी देख, ये तो तेरा ही मियाँ निकला, तेरा अपना माल खराब निकला है ये। क्या हुआ मुस्तकीम, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, हम तो बच्ची को शायरी से रूशनास करा रहे थे। क्या करा रहे थे? फ्लर्ट कर रहे थे आपके शोहर, बल्कि ये क्या, इस घर के सारे मर्द। क्या? नबील, महमूद साहब, नबील इधर आओ। क्या हुआ? महक से फ्लर्ट कर रहे थे। नहीं जानू, तुम्हारी कसम, मैं फ्लर्ट कर नहीं रहा था। मुझसे फ्लर्ट हो रहा होगा या मेरा फ्लर्ट निकल गया होगा। तुम्हारी कसम ये इसलिए खा रहा है ताकि तुम मर जाओ। तुम तो कहती तुम्हारा शोहर बहुत लविंग और केयरिंग है, ये ऐसा है? हाँ, ये देखो इसने मुझे मुंह दिखाई में एडवांस सेट भी दे दिया। और ये जो तुम्हारे ससुर है ना, इन्होंने देखो शादी के बाद ये हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे। महमूद साहब, आप भी फ्लर्ट कर रहे थे? अरे मैं तो अलर्ट कर रहा था भाई। और ये इंसान जिसको तुम कह रही थी कि बड़ा ही शरीफ और नेक आदमी है, ये देखो सुबह से मेरे ऊपर गज़लें लिखे जा रहा है। मैं ना बस ऐसे ही जरा क्लियर करना चाह रहा था कि हम तीनों में से आपको कोई पसंद नहीं है। जी नहीं। मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? जी हाँ। महमूद साहब, ये क्या आ गया? खूनी रीछ। ये किसका खुला है रीच? ये मेरे मंगेतर है और अगले महीने हमारी शादी है, जिसमें आप में से ना कोई भी इनवाइटेड नहीं है। मैं तो ये देखने आई थी कि खूबसूरत का ससुराल है कैसा, लेकिन भाई बड़ा ही अफसोस हुआ। चले आप, चले हम चलते हैं। ये दे जाइए, और वो मेरी गज़लें भी दीजिए जो लिख के आपको दी थी। अरे भाई, हमें तो पहले ही मालूम था कि ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। हाँ भाई हाँ, मुझे भी बहुत मक्कार लग रही थी। जानू, बड़ी चालाक लड़की थी। तुमसे तुम्हारा प्यार यानी मुझे छीनना चाहती थी। शट अप नबील। नहीं बस नहीं, शट अप नहीं है, गल शट अप से आगे निकल गई है, गेट आउट पे आ गई है। निकालो इन तीनों को। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चल